हमने। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, अब टाइम हो गया। तो पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कैसे कॉट टेंजेंट में कन्वर्ट होती है, और कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाए। यूनिक टेंजेंट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों की दोनों टेंजेंट कैसी होनी चाहिए, सेम, और या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उस पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में अगर इक्वल है तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा। क्या ये बातें याद है सबको? यस सर, याद है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी मैं एक बार लिखा देता हूँ। एफ ऑफ ए माइनस एच, नहीं याद हो तो लिख लेना, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। वहीं पे राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जहां जहां भी माइनस एच है बस उसकी जगह प्लस एच आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। दोनों ही केस में ध्यान रखना h ग्रेटर देन 0 ही है, क्योंकि साइन ऑलरेडी कंसीडर करा, मतलब 0 प्लस ही है। क्या है? 0 प्लस। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। और कंटिन्यूटी में ऑलरेडी मैंने बताया था, कंटिन्यूटी तो चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, डायरेक्ट वैल्यू रख के राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यस सर। इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी को निकालने के लिए अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है जो ब्रेक हो रहा है, मान लो ग्रेटर देन ए लेस देन ए में, यहाँ पे कोई फंक्शन है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, अगर मान लो कंटिन्यूअस भी है तो आप कभी कभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मान लो इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे x को रखोगे a, तो यहाँ से आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे x को वापस इसमें a रखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। लेस देन a रखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ग्रेटर देन a रखेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब डायरेक्ट सर अगर डिफरेंशिएट करके पता कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस हो तो ही करे ना सर? हाँ, ये क्या कभी कभी हर जगह वैलिड नहीं होता, इसलिए ज्यादातर आप केस में ये बोलते हैं ये मेथड स्टैंडर्ड सर अपना। आप इसका एक एग्जांपल करा सकते हैं सर? हाँ, एग्जांपल डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल बनाना पड़ेगा वैसा, जहाँ पे वैलिड ना हो रहा है। एक आधा कोई एग्जांपल आएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन बस ध्यान में ये रखना, अगर कंटिन्यूस डायरेक्ट फंक्शन दिख रहा है, स्मूथ फंक्शन है, मतलब कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे में, तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वैल्यू रख के चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे कि नहीं। मैक्सिमम केसेस में तो वर्क करता ही है। क्लियर है? जी सर, ओके। चलो, इसके बाद ये कुछ लास्ट क्लास में हमने H1 से H5 तक आई थिंक किए थे, ये H7 से H10 ये बाकी थे ना? बोलो। Yes, sir. जी और सर। आपने कुछ होमवर्क में भी दिया था। और होमवर्क भी दिए थे मैंने कि कर लेना। एक बार ये जल्दी से एक बार अटेम्प्ट कर लो, 2 मिनट का समय है आपके पास, 2 से 3 मिनट का। जल्दी से अटेम्प्ट करके मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन डाउट है। करो स्टार्ट। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी फास्ट।
जल्दी अटेम्प्ट करो। अपनी तरफ से ट्राई करो, फिर जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर मुझे पूछना। डन सर। डन। यस सर। बाकी लोग सबका हो गया एक ही बार अटेम्प्ट? Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर H7। एक मिनट, इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। 7 से लेके 10 है ना, 7 से 10 में 4 4 2 2। 4 4 क्या था, 2 2 ये था। जी देखो एक सर। बार क्रॉस चेक Yes. करो। हाँ, अब कोई से क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लो। H1 से H7, H1 से H10, कोई क्वेश्चन जो न्यू हुआ जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ तो पूछ एक लो। बार 10 वाला बता दो सर, 10 वाला। ठीक है, और 10 के अलावा एनीवन एल्स और कोई डाउट पूछ लो, देख लो कोई हो तो। Sir, seventh one. 7 के अलावा Nine. Nine. ठीक है, चलो पहले 7 देख लो। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात हो रही थी, पूछी थी। फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और जीरो पे बोला गया क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो लिमिट निकालनी पड़ेगी। Yes, sir. यस सर। Sir, L हो जाएगा x minus हाँ, 1 फंक्शन की लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे, F. फंक्शन की वैल्यू 0 पे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना, डायरेक्ट x को 0 रखोगे दोनों आंसर सेम ही आएंगे, आया ना। यस सर, सेम आएगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गई, क्योंकि डायरेक्ट रख सकते हो। जहां तक भाई डिफरेंशिएबिलिटी की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। 0 पे निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे अगर, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे एच आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे, यहाँ पे तो एफ ऑफ जीरो है, एफ ऑफ जीरो की तो वैल्यू कितनी है, जीरो रखो तो 1 आएगी, हाँ है ना। और एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में माइनस एच, और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एच। आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में एक साइन का अंतर है, ऊपर वाले और नीचे वाले में एक माइनस साइन का अंतर है, यहाँ पे बस माइनस, बाकी पूरा सेम है, यस सर। है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी जीरो पे, आप चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वैल्यू साइन के अलग अलग है। जैसे मान लो ऊपर की वैल्यू 4 आई तो नीचे की वैल्यू -4 आएगी, दोनों का अपोजिट साइन आएगा। यस सर। यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर नॉन डिफरेंशियल। सर बाकी एफ आप ऑफ 0 1 नहीं होए 0 नहीं होएगा। एफ ऑफ जीरो, हाँ जीरो लिख देना सर, जीरो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। लेकिन अभी भी जीरो बाई जीरो ही फॉर्म है, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आंसर आएगा, हाँ है ना, क्लियर है। यस सर यस। ठीक है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो दोनों का, फिर एच को जीरो रखोगे तो दोनों की लिमिट अलग अलग आएगी, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर H8 ये तो हो गया होगा डायरेक्ट से, क्या डाउट है। सर हो गया था। ठीक है, नाइन्थ में देख लो, नाइन्थ में बोला गया था अगेन जीरो पे चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट जब रखोगे एच टेंड्स टू जीरो, तो जी अब देखो e की पावर 1 बाई एक्स है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप जीरो प्लस रखोगे तो जीरो प्लस पे क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी बनेगा। यस सर। यस सर। जीरो प्लस पे क्या बनेगा, e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, है ना। पावर यस बढ़ेगी तो सर। आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यस अगर x की वैल्यू जीरो माइनस हुई तो जीरो माइनस पे e की पावर क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी यस किसकी सर तरफ यस। जाएगा, जीरो की तरफ। ये देखो, जीरो की तरफ। अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है तो y किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, Yes, बहुत sir. बार यूज होता है ये, और मैंने आपको ग्राफिकली बहुत बार बताया, अभी ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल के देख लेना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे जीरो माइनस पे, तो जीरो माइनस पे देखो क्या क्या होगा, न्यूमरेटर में तो क्या होगा, जीरो इंटू जीरो प्लस 4 अपॉन 2 माइनस जीरो, हाँ है ना, तो जीरो ही आएगा, क्या समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो ध्यान से, x इंटू सर 3, ऐसा नहीं कह सकते सर इसमें कि x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर जीरो हो गई। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन बाकी चीज भी तो देखनी पड़ेगी, कभी इन्फिनिटी तो नहीं हो जाए, जीरो इंटू इन्फिनिटी इंटीग्रल फॉर्म नहीं आ जाए, यस सर यस। तो फिर क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा ना, डायरेक्ट थोड़ी कि एक जीरो की तरफ जा रहा है तो जीरो लिख दो, हो सकता है इन्फिनिटी की तरफ चल जाए, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी आपको इंटीग्रल फॉर्म आ सकता है। तो यहाँ पे ये तो जीरो की जी तरफ सर। जा रहा है, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें जीरो माइनस पे ये जीरो हो रहा है, तो ऊपर 4 बच रहा है, ये भी जीरो, और तो नीचे 2 बच रहा है, तो जीरो इंटू 4/2, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो आ रही है, लेकिन जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी एक बार देख लेना क्या आ रही है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो की तरफ जा रहा है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियरली निकाल ली। एक बार बस इसको क्रॉस चेक कर लेना, इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, अच्छे सॉल्व करते हैं, अच्छा कुछ। मान लो डायरेक्ट अगर लिमिट निकाले तो देखो क्या,
अच्छा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है क्या यहाँ पे? स्टैंडर्ड कोई e की पावर x माइनस 1/x बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या e की पावर 1/x है। ठीक है, 1/x को अगर आप t भी मानोगे तो ये 1/t आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर x और t आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ए लेफ्ट की हैंड पावर माइनस 1/x से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते? मल्टीप्लाई डिवाइड। उससे क्या होगा, e की पावर माइनस 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करोगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस 1/x बन जाएगा, यहाँ की भी e की पावर माइनस, हाँ उससे कुछ फायदा दिखेगा नहीं। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं अलग अलग वापिस से। 0 माइनस सर LHL निकाल रहे हो ना? हाँ LHL निकाल, आप भी निकालो साइड बाय साइड। सर जैसे सर 0 मैं ये माइनस, कहता सर, हाँ सर अगर इसे हम e की पावर माइनस 1/x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू ई जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, देन 3 बचेगा वहां पे, और जो 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स होगा तो e की पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, e की पावर 1/x हो जाएगा, देन सर वो इन्फिनिटी जाएगा तो वो 4/infinity तो सर जीरो की तरफ ही जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा डायरेक्टली, और नीचे जब डिवाइड करेंगे देन वो 2 के नीचे आ जाएगा e की पावर 1/x, वो भी इन्फिनिटी चला जाएगा, देन कोई उधर 1 हो हाँ, जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी, उससे तो आंसर यूं भी पहले भी आ ही रहा था ना, डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है ना, तो करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही देखो, अभी मैंने बताया था आपको, e की पावर 1/x जब x अगर 0 माइनस होगा तो क्या होगा, जीरो सर तो होगा। मल्टीप्लाई करेंगे जी -1/x सर तो जीरो। 1 तो आएगा ही नहीं ना। हाँ सुनो ध्यान से, अभी सुनो एक मिनट, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जब अभी मैं आपको जो चीज बताई मैंने, जब x की वैल्यू 0 माइनस होगी तो यहाँ पे जो 1/x से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, हाँ है ना, सही है। यस सर और e जाएगा। की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस पे ये तो आपका डायरेक्टली 0 ही हो रहा है, और ये भी क्या यस हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आपके पास 0। बचेगा क्या, x इंटू 4/2 तो बच रहा है, और x जब 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 ही था, इसमें दिक्कत क्या है, समझ में आ रहा है? ओके सर, यस सर यस। डायरेक्ट आ रहा है ना, कुछ दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब राइट हैंड 2 डेरिवेटिव आ रहा है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरा तो 2 आ रहा है सर, मेरा 2 आ रहा है। सर आप गलती से डी लिख दे आज रहे डी हो। में ही कह रहा था सर मैं। सर आप RHL निकाल रहे हो। हाँ डी, सॉरी। सर मैं RHL में ही कह रहा था सर, वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे तो थोड़ा हाँ इजी ठीक हो है, वो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इशू क्या है, e की पावर जो 1/x है, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी की डील से साथ डील करना थोड़ा दिक्कत है। अगर यहाँ पे -x होता तो काम हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे e की पावर माइनस 1/x होता और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तब आप इसको बोलते थे अगेन 0, अगर -1/x होता। तो आप यहाँ पे -1/x क्रिएट कर दो। कैसे क्रिएट करोगे, ऊपर नीचे e की पावर -1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, -1/x क्रिएट हो जाएगा, और फिर वो वापस मैं उसको 0 लिख दूंगा, तो इन्फिनिटी से हमारा काम हट जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, x तो ऐसा कैसा ही है, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे 3 बचेगा और 4 बचेगा e की पावर यस सर। -1/x, डिनोमिनेटर में वाइज ऑफ e की पावर -1/x और माइनस का 1 बचेगा। अब ये सेम क्वेश्चन ऊपर जैसे ही हो गया, बस अब यहाँ पे अगर x 0 प्लस है तो e की पावर -1/x से वो इन्फिनिटी होगा तो वो 0 की तरफ चल जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 3x अपॉन माइनस का 1। अब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियरली यस लेफ्ट हैंड सर। लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगेन आपको सेम
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अगर जीरो माइनस क्रिएट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो आ जाएगा। नहीं क्रिएट हो रहा है तो -1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना ताकि वो जीरो की तरफ चला जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया था f(x) दिया हुआ है, देन इंडिकेट द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शन जो है वो जीरो पे कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, इसके बारे में कमेंट करने को बोला गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो थोड़ा, एक सेकंड, इसको मैं अलग पेज वापस दे रहा हूँ। जीरो पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करने को बोला। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सर -1 0। हाँ, डोमेन का मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं? -1 से इन्फिनिटी। गलत। सर डोमेन मतलब माइनस सर एक्स और 0। सोचो ढंग से, टाइम 0 लो। and 1 डोमेन 1 to infinity बेसिक क्वेश्चन है। क्लोज डोमेन ब्रैकेट। कैसे निकालोगे? 0 to infinity। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। सर -1 to 0, 0 से इन्फिनिटी यूनियन। गलत। सर 1 से इन्फिनिटी। गलत। तो 0 से इन्फिनिटी। सुनो ध्यान से, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। यहाँ पे दो फंक्शन मिक्स में, यहाँ पे √x है, यहाँ √(x+1) है। तो यहाँ पे जो x है वो हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे जो x+1 है रूट के अंदर वो भी 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी ज्यादा। सेटिस्फाई करना है। दोनों को क्या लोगे? इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का यूनियन थोड़ी ले लेंगे। आप x को -1 रख सकते हो क्या इस फंक्शन में? -1 रखोगे तो यही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यस जो सर, भी यस। आंसर निकालेगा क्रॉस चेक तो करा करो खुद रख के। नेगेटिव नंबर तो रख ही नहीं सकते आप। नेगेटिव नंबर जी। अगर रखने गए तो ये डिफाइन थोड़ी होगा। तो यहाँ पे बता रहा है 0 या 0 से ज्यादा, यहाँ सेकंड वाला आंसर बता रहा है -1 या -1 से ज्यादा, तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 से ज्यादा। आपका x क्या आएगा? 0 to infinity। ओके सर। तो यहाँ पे आप 0 से ज्यादा ही रख सकते हो नंबर, कभी भी 0 से कम रख ही नहीं सकते। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे 0 पे, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्यों? क्योंकि 0 माइनस रख ही नहीं सकता, नॉट डिफाइंड होगा डज सर। नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है अगर, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यस राइट सर, हैंड लिमिट डिसकंटिन्यूअस। कुछ और है। और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली बोल दो कि नॉन डिफरेंशियल। आपका आंसर आएगा कहाँ इसमें? f(x) इज नॉन डिफरेंशियल। सर दोबारा बताना। क्या हो गया? सर वहां से दोबारा बताना, मैं सुन नहीं पाई। सर ये आपने बता दिया था उसके बाद। हाँ हाँ सुनो, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि इसकी डोमेन मतलब बेसिकली इसके अंदर, अच्छा हाँ, इसमें 0 से ज्यादा अपन रख पाएंगे क्या? सॉरी 0 से कम। 0 से कम नहीं रख सकते, ज्यादा रख सकते हैं। हाँ ज्यादा रख सकते। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, सुनो ध्यान से। इसलिए मैंने जानबूझ के डोमेन निकलवाने को इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 0 पे ही पूछा गया, तो 0 पे चीजें दिक्कत है। आप इसमें पहली बात तो 0 से कम वैल्यू रख ही नहीं सकते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी डिफाइन ही नहीं होगी। ये समझ में आता है? 0 पे यस सर। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं हो पाएगी क्योंकि 0 माइनस अपन रख ही नहीं पाएंगे इसके अंदर। जो भी होगा राइट हैंड लिमिट और उसके आगे ही डिफाइन होगा। क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर। सर।
अब राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो बताओ राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? एक बार राइट हैंड लिमिट भी निकाल के बताओ। सर 0। जैसे आप जीरो रखो तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये 1 होगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? यस सर। यस यहाँ सर। पे आपको क्या आंसर आएगा? फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस तो है ही सही, और डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस डायरेक्टली क्या बोल देंगे? नॉन डिफरेंशिएबल। 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 जीरो पे बात कर रहे थे अपन, ठीक है? यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव बोला था कि नॉट करेक्ट? यहाँ पे ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है? आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड थे वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलो मैं खुद से दे रहा हूँ। एक फंक्शन दिया है, मान लो ये मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है? आपको पूछा है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। कितने पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो? इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको फंक्शन में सिखाया था मैंने, फंक्शन में कैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करके पता करो कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, कितने पॉइंट में। करो ट्राई। सब लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करना आता है? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया था। हाँ है ना? सर बोलो। शायद हमने हमने ग्राफिकल वाली क्लास हमारी पहले हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो एक सर काम करना, मॉडल नोट कैसे करते हैं? जिसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, आपके नोट्स में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन बन जाता है। एक बार देखो ध्यान ओके से, सर। जिसको भी नहीं आता वो जरूर देख लेना। अब मुझे क्या कर ड्राफ्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर यस सर। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर इस पूरे फंक्शन पे जब मॉड लग जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा उसको ड्रॉ करेंगे। अब सुनना ध्यान से, मैं एक ही करे सारे ग्राफ एक ही बार में ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स माइनस 1, पूरे फंक्शन में -1 करने से ग्राफ जो है 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। पूरे फंक्शन में क्या कर दिया? -1, तो जो ग्राफ पहले 0 पे था अब वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? -1 पे। क्लियर है? तो स्टेप 2 हो गई। यस सर।
अब पूरे फंक्शन पे मॉड, अब ये जो आंसर ग्रीन वाला आंसर आया इस पूरे पे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने से क्या होता है, आंसर हमेशा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। सब मतलब y पॉजिटिव की वैल्यू आएगा। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो जो ग्राफ y एक्स एक्सिस के नीचे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ग्राफ x के नीचे उस, एक मिनट, जो ग्राफ x के नीचे उसको भी पॉजिटिव बना दो। तो देखो ये आपका ग्राफ था वी शेप, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने, मैंने आपको बताया था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे वो ऊपर फ्लिप हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू पहले -2 आ रही थी वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, -3 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, -4 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका जो ग्राफ है वो ध्यान से देखना, इसी ग्राफ में बस चेंज किया जाएगा, जो ग्राफ नीचे आ रहा है उसको ऊपर फ्लिप कर दोगे। तो अगर आप ऊपर फ्लिप कर दोगे तो आपका फाइनल ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये यहाँ तक तो ऐसा कैसे रहेगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर फ्लिप हो जाएगा, ये ऐसा चल जाएगा, और ये बचा हुआ ग्राफ ऐसे कैसे। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नंबर ऑफ पॉइंट बताओ। तो 3। हाँ, जितने शार्प कॉर्नर आ रहे हैं उतने, तो 1 ओनली 3। 3 पॉइंट पे शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, तो 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब पूछेगा भी कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला पॉइंट पता करने के लिए अब इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वेट कर दोगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होगा, एक तो 1 पे और एक -1 पे। 1 और -1 रखो तो y 0 आएगा, है ना। चले था यस सर। तो आपके यहाँ माइक ऑफ कर, अमरजीत माइक ऑफ करो अपना। ध्यान रखा करो क्लास के टाइम, डोंट लाफ। ठीक है, कभी भी हो सकता है ऐसा, बाकी लोगों को हंसना नहीं है, गलती से किसी का भी माइक ऑन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पे 3 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ। यस सर। मैं कुछ क्वेश्चन और आपको कराता हूँ। एक तो जेई की कुछ पीवाई क्यों है, बहुत अच्छा पीवाई क्यों, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ये वाला। एक सेकंड, देखो कभी कभी ग्राफ इस तरह से भी देते हैं, मैक्सिमम ऑफ x² मॉड x। अब जब भी इस तरह के ग्राफ आते हैं तो कैसे ड्रॉ करना वो सीखो। देखो ध्यान से, कि ऐसे आपको नोटेशन आएंगे, मैक्सिमम ऑफ x² मॉड x। यहाँ पे एक 2 या 2 से ज्यादा ग्राफ भी आ सकते हैं, मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी आ सकता है। तो ऐसे टाइप के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है वो सीखना अच्छे से। पहले तो क्या करो, दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। दो ग्राफ कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक है x² का ग्राफ, तो x² का ग्राफ ये रहा। दूसरा ग्राफ है मॉड x का ग्राफ, तो मॉड x का ग्राफ ऐसा होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम। क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो ये देखो ये ग्राफ कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक तो दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 4 हिस्से हो गए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। अब इन 4 रीजन में आपको कौन सा लेना, मैक्सिमम पोर्शन, जो ज्यादा है। दोनों में से जो ज्यादा है वो वाला ग्राफ आपको कंसिडर करना है। अब ध्यान से देखना, अब ये पॉइंट भी कौन सा है जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x=1 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। तो 1 से आगे आपका ग्रीन वाला ग्राफ रेड वाले से ऊपर है। तो आपको एक सेकंड, जो ग्राफ कंसीडर करना है मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं। तो जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो आप कंसीडर करो, ये वाला। ये रहा, एक सेकंड। तो 1 से आगे आपका ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है, अब ये वाला ग्राफ लोगे।
0 और 1 के बीच में रेड वाला ग्राफ ऊपर है तो आप रेड वाला ले लोगे, वापस -1 और 0 के बीच में रेड वाला ग्राफ ऊपर है तो जो, क्योंकि मैक्सिमम बोला तो जो ग्राफ ऊपर है वो लेना है। तो -1 से पीछे ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है, रेड से ऊपर कौन है, ग्रीन, तो ग्रीन वाला। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ आपका बनेगा, ये जो फंक्शन आपको दिया था क्वेश्चन में, इसका ग्राफ फाइनली आपका कैसा बनेगा, ये जो शेडेड रीजन है इसको आपको कंसीडर करना है। तो आपका इसका ग्राफ, इस पूरे का ग्राफ, इस पूरे का ग्राफ इधर में बना, ये ग्राफ है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे तो वी शेप ही रहेगा, यहाँ तक तो, यहाँ तक भी वी शेप रहेगा, इसके बाद कर्व पार्ट आ जाएगा ऐसे। मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब समझ जाना कैसा है, बाकी क्या Yes, रहेगा, sir. पैराबोला का कर्व पार्ट रहेगा। क्लियर है। तो आप पूछेंगे भाई फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 1 2 3, 3 जगह शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो फंक्शन 3 जगह क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर हो रहा है। यस सर। Okay, sir. तो ये ग्राफ में जब भी वर्ड मैक्सिमम आता है और एक से ज्यादा ग्राफ आपको देते हैं, तो दोनों ग्राफ को अलग अलग ड्रॉ करो, फिर उसमें से जो मैक्सिमम वाला पोर्शन है वो आपको कंसिडर करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, एनीवन, किसी को कोई चीज अगर इसमें नहीं समझ में आए तो अभी क्लियर कर लो। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, मॉड्यूलस फंक्शन में एक चीज देखी थी, दिस मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो बताओ एक्स कहां से कहां तक लाई करता था। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक्स कहां से कहां तक लाई करता था। -5 से 5। अरे सोच के बताओ ना, एक्स की वैल्यू क्या क्या रखो सर -इंफिनिटी से -5 और फिर 5 से इंफिनिटी। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एक तो 5 से ज्यादा हो सकती है, यूनियन -5 से कम हो सकती है। कितनी बार बताया था मॉड्यूलस फंक्शन कि पता होना चाहिए, अब तो आंसर डायरेक्ट आना चाहिए था। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप Yes, क्या sir. बोल यस रहे हो, सर। एक तो यूनियन ले रहे हैं यहाँ पे, जिस ये रीजन भी लेना है और ये रीजन, यूनियन ले रहे दोनों। एक्स लेस देन -5 यूनियन एक्स ग्रेटर देन 5, मॉड एक्स जब भी ग्रेटर देन 5 वाला केस आता है। और यहीं पे अगर ऐसा आता मॉड एक्स लेस देन 5, तो एक्स की वैल्यू क्या रखें ताकि आंसर 5 से कम आए, उस केस में आप क्या बोलते हैं, -5 और 5 के बीच में। तो एक्स 5 से कम होना चाहिए, -5 से ज्यादा होना चाहिए, और इन दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। एक्स लेस देन 5, एक्स ग्रेटर देन -5, और इन दोनों का क्या लेंगे, कॉमन पार्ट, मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर है। Yes, sir. यस तो ये मॉड्यूलस फंक्शन का बेसिक का ध्यान रखना। अब इसी पे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है 3। आज का टारगेट यही है कि आज ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। उसमें से भी ये थर्ड वाला, और शुरू वाला तो मैंने 2 बता ही दिया है, ये तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 40। तो मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, करो कोशिश। इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो एक बार। और फिर पता करो कि -4 से 4 के बीच में कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, कहाँ कहाँ पे शार्प कॉर्नर आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट का समय लो, लेकिन पूरा अपनी ईमानदारी से ट्राई करो। दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, किस किस इंटरवल में पूछेगा, गलत होगा चलेगा, लेकिन ट्राई सबको करना है। अच्छा, उसके पहले 1 मिनट रुको, एक छोटी सी चीज मुझे बताओ पहले, एक फंडामेंटल रुको, फिर ट्राई करना। जैसे अगर मैं आपको ये पूछता y = 3 - 4 mod x, इसका ग्राफ बनाना है, तो मुझे ये बताओ इसका ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे,
कैसे Mod बनाते X. हैं? सर इसका मॉड ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ Mod बनाने X. के लिए हम देखो सबसे पहले मॉड एक्स के बारे में सोचते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है स्टेप में। फिर -4 इसमें माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर सोचते माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, फिर -4 मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, फिर इसमें +3 अगर ऐड कर देंगे तो ग्राफ कैसा होगा। हाँ है ना, स्टेप बाय Yes, स्टेप sir. ऐसा बनाते हैं। तो एक बार मैं Yes, बना sir. के दिखा Yes. रहा हूँ, एक बार आप देखो फटाफट, फिर बाकी वो वाला आप बनाना। जैसे मॉड एक्स का ग्राफ आपका ये होता था, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, Yes, sir. जो ग्राफ ऊपर था वो ग्राफ पूरा नीचे आ जाएगा। अब -4 से मल्टीप्लाई Yes, कर देंगे, ग्राफ थोड़ा अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ थोड़ा अंदर आ जाएगा। ये जो वैल्यू पहले 1 हो रही थी वो 4 वैल्यू अब क्या हो टाइम्स जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 4 गुना हो जाएगी, तो और वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा अंदर चला जाएगा ग्राफ। क्लियर है। Yes, sir. अब इसमें अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, तो पूरे फंक्शन में अगर 3 +3 कर ऊपर दो शिफ्ट तो होगा। जो वैल्यू पहले 0 आ रही थी वो वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ पैरेलली 3 यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट। क्लियर है। Yes, sir. sir. तो आपका ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये ग्राफ आ जाएगा इसका जो गिवन फंक्शन। Final. क्लियर है। अगर मान लो इस पूरे पे मॉड लगा देता है तो वापस क्या, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस आगे समझ में। Yes, जी sir. सर, आ गया। ठीक है, अब दिमाग लगाओ इसमें। ओके, फाइनल आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है। Sir, -2.
सर ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ जी बच्चों, हो गया सॉल्व? ये सर ऑप्शन ए आ रहा सर। यस सर ऑप्शन ए। देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, जो भी आंसर आया हो, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेथड और ग्राफ आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। इसको नए पेज पे ले लेते हैं। अब सबसे पहले, अरे सॉरी, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 की बात बोलते हैं। पहले यहाँ पे एक्स क्या डिफाइन है, रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2। एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? सर -2। -2 से 2 के बीच में है ना, इस रीजन में। यस सर। इस रीजन में ग्राफ कौन सा, ये वाला है। कौन सा ग्राफ है? मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ। तो अच्छे से समझिएगा इस चीज को। पहले बात तो हमें कौन कौन सी इंटरवल में ग्राफ बनाना है वो अच्छे से देखना होगा। एक इंटरवल तो ये है, दूसरी इंटरवल मेरी है मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4। तो 2 से ज्यादा होनी चाहिए पर 4 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से एक्स की वैल्यू होगी जो 2 से ज्यादा और 4 से कम हो, जो मॉड के अंदर आके सेटिस्फाई, देखो 3 सेटिस्फाई करेगा यस सर ना? 3 3, 3.5, 3.2, 2.1, 2.2, 2.3 अप टिल 4 तक है ना। तो 2 से लेके 4 के Yes, बीच sir. में सेटिस्फाई करेंगे। यस सर। और -2 से -4 भी सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो ये जो रीजन आएगा ये किसके बीच में होगा? -2 से -4 से -2 यूनियन 2 से 4 है ना, सेकंड रीजन। जी सर यस। इसमें बोला था एक तो 2 से ज्यादा होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए मॉड एक्स। तो ये जो रीजन आएगा इसमें 2 मॉड है, तो 2 -2 -4 2 4, तो आपका रीजन ये वाला है। और ये कैसे आएगा? इसमें 2 चीजें हो रही है। एक तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में कौन सा रीजन आता है? ये वाला। मॉड एक्स लेस देन 4, लेस देन 4 में कौन सा रीजन आता? -4 और 4 के बीच में। तो कॉमन इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा? यही तो आएगा, है ना। तो आपको इस 2 रीजन में 2 ग्राफ बनाने हैं। तो पहले मैं -2 से 2 के बीच में ग्राफ बना देता हूँ। कौन सा वाला? मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पार्ट। तो अभी बना के दिखाया था, याद आ रहा है? यस सर यस। ये वाला ग्राफ। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों? -1 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। -1 से 1। और यस 2 सर। -2 यहीं पे क्या आएगा आगे, और 2 यहाँ पे गए। -2 से 2 के बीच में ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, क्लियर है? जी सर। तो -2 -1 पे और 1 पे चेंज होगी चीजें। -1 से 1 के बीच में शार्प ऐसा आएगा कर्व, एक्स स्क्वायर वाला, और फिर वी शेप ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका हो गया -2 से 2 के बीच में। क्लियर हो गया? यस सर। अब ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं -4 से 4 और 2 से 4। ठीक है, अब उसमें ग्राफ कौन सा? 8 - 2 मॉड एक्स। अब 8 - 2 मॉड एक्स किसका होगा वो भी अलग से पहले बना के देख लो। क्या होता है, यहीं पे कहीं बना दो, रुको। 8 - 2 मॉड एक्स, देखो माइनस मॉड एक्स है मतलब ग्राफ नीचे आएगा माइनस मॉड एक्स, और उसमें 8 प्लस हो जाएगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यस सर यस, ऊपर की तरफ जाएगा। है ना। जैसे ये मॉड एक्स का ग्राफ है वी शेप, तो माइनस मॉड एक्स नीचे की तरफ होगा, उसमें +8 कर दोगे तो ग्राफ 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही ग्राफ आएगा। यस सर ऐसे ही आएगा। यस सर, ऐसे ही आएगा।
तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू 8 माइनस 2 mod x। यस अभी सर। किन पॉइंट, ये कहाँ पे ये जीरो हो रहा है पहले वो भी चेक कर लो, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। ये जीरो, ये मतलब जहाँ पे y जीरो हो रहा, अब y जीरो कहाँ पे होगा? यहाँ पे x को क्या रखेंगे? 4 रखेंगे तो जीरो होगा, 4 और माइनस 4 पे जीरो होगा, हाँ है ना? यस सर। तो 4 और माइनस 4 यस सर। और माइनस 4 के बीच में ऐसा ग्राफ है, और माइनस 2 यहीं पे कहीं बीच में आएगा। जी सर। ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट क्या है? -2। तो -2 और -4 के बीच में ऐसा ऐसा शेप है, ये ग्रीन कलर से बना देता। तो -2 से ये -2 है, ये -4 है, इसके बीच में ऐसी लाइन है। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखो कितना इस तरह से ग्राफ बना है। अब कितनी जगह शार्प कॉर्नर आ रहे हैं? 1 1 2 3 4 और 5, इन 5 जगह शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। और कौन कौन से पॉइंट है ये? -2 -1 0 1 और 2। इन 5 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स, दैट इज -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब एक बार अपने ग्राफ क्रॉस चेक कर लेना, इस तरह से आपने बनाए थे, नहीं बनाए थे, और इस तरह से आपने ग्राफ थोड़ा अलग था लेकिन आंसर सेम आया था सर। हाँ, मेन वो आंसर सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि ग्राफ एकदम प्रॉपर्ली इस तरह से आपको सोचना है और ये सारे पॉइंट्स रखने हैं इसमें। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस। यस ठीक सर। है, चलो ये हो गया। यहाँ पे ये ग्राफिकल मेथड आपको मैंने बता दी। ग्राफिकली कैसे चीजें थोड़ी दिमाग लगानी है, ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना, कुछ लोग सर सर एक एक करके। हाँ बोलो। एक बार स्क्रीन पीछे करना, जो आपने अभी कराया था ना, ये 8 माइनस वाला mod x वाला। हाँ 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 सर, इसमें ना हम कंसीडर कैसे करेंगे ये बता दीजिए। ग्राफ तो हमने बना लिया, हाँ। देन हम मेजर ग्राफ, जो मेजर हमने बड़ा वाला ग्राफ बनाया था उसके अंदर कैसे कंसीडर करा, ये समझ नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था? इस x के लिए ये वाला ग्राफ लेना है। तो ये वाला x कौन सा? पहले मैंने वो देखा, ये वाला x कौन सा? जहाँ पे ये वाला रीजन है। तो इस रीजन में ग्राफ कौन सा आ रहा है? ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था? जब x ये वाला होगा तो ये ग्राफ बनेगा। अब ये वाला x है क्या? -4 से -2, 2 से 4। तो -4 से -2, 2 से 4 में ग्राफ कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है, ब्लैक शेप। ठीक है, तो ओके ये सर, मुझे समझ में आ गया। दो हिस्सों को मैंने यहाँ ले लिया। हाँ, और किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। यस सर, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बोलो। सर हमें फंक्शन गिवन है GIF ऑफ cos x प्लस sin x, इसमें से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ डिसकंटिन्यूटी निकालने थे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सिंगल फंक्शन, हमेशा दो फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्री के दिए हो, साइन और कॉस में सेम एंगल है, इसको सिंगल फंक्शन में पहले कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट करो या पूरे को कॉस में कन्वर्ट करो? कैसे कन्वर्ट करें जल्दी बताओ, ये तो आना चाहिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, ये बताया भी था पहले बहुत बार, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडामेंटल है। इसको अगर मुझे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना तो कैसे करूंगा? ये बार बार भूलना नहीं है, सुन लो अब ध्यान से। इसके क्वेश्चन मान लो ए और बी है, आपको अगर इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम मिनिमम निकालते टाइम बताया जाता था। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे अगर मान लो आप ट्राइंगल कंसिडर करो थीटा एंगल पे, जिसकी साइड से ए और बी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए अपॉन हाइपोटेनस ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और बी अपॉन बेस ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। चाहो तो आप इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, तो एक ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, तो किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या बना? साइन थीटा साइन एक्स प्लस कॉस थीटा कॉस एक्स। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। तो इस फंक्शन को लिखने का एक और तरीका क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा। ये पूरा फंक्शन एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया।
अब जब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ, क्यों? cos थीटा मैक्सिमम 1 होगा, sin थीटा मिनिमम cos थीटा मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? √a² + b²। तो ये कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 1 और 1, √a² + b² मतलब √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। यस जी सर। पूरे फंक्शन को √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दिया। अब ये cos x से प्लस sin x से, अब चाहो तो पूरे को cos में बदल दो या sin में बदल। अब √2 तो मुझे डायरेक्ट पता ही है 45 डिग्री पे आता है ना, 1/√2 डिग्री पे आता है। तो आप इसको चाहो तो sin 45 लिख दो, sin π/4 लिख दो इसको, और इसको क्या लिख दो? cos π/4। ये कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो गया? sin a cos b + cos a sin b। इसको क्या लिख सर सकते हो? sin a plus b √2 sin of x + π/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये सिंगल फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ इतना सा था। अब मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी, y = sin x अगर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ पूछा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ कैसे सिखाया जाता है देख लो ध्यान से फटाफट। पहले sin x का ग्राफ देख लो और फिर उसके नीचे उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देख लो। पहले sin x, तो sin x का ग्राफ ये होता है। सारी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में बस बना रहा हूं, बाकी सब रिपीट हो जाएगा। फटाफट देख लो ध्यान से। तो 0 से पहले π/2 में बताओ। अब इसका ग्रेटेस्ट नीचे बना रहा हूं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देख सकते, इसको थोड़ा जूम कर ले, ध्यान से देखना। जीरो से π/2, फिर यहाँ पे पाई, 3 π/2 2 पाई और ये 0। तो 0 से π/2 में ये sin x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ऊपर y = sin x का। जब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा तो मुझे बताओ फटाफट, 0 से π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x की वैल्यू क्या आएगी? 0 से π/2 के बीच में देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू को ध्यान से देखो। देखो बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1 से 0 देखो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। यस सर। तो 0 से 1 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। 0 यस सर 0 0 पे तो 0 ही होगा, और 0 से π/2 में भी क्या होगा? 0 होगा। यस सर। यस और सर π/2 पे क्या हो जाएगा? 1। π/2 पे क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? अरे बोलो। 1 यस सर यस। यस आगे देखो, वापिस से π/2 से पाई के बीच में वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो रही है, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे वापस क्लोज। आगे जब जाओगे π/2 पे वापस पाई पे 0। अब पाई से 3 π/2 में बताओ क्या होगा? वैल्यू 0 से माइनस के बीच, पाई से 3 π/2 के बीच में sin x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? -1 0 से -1 -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1 -1। तो इसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1 आएगा। और 2 पाई पे क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ पे ओपन। और 3 π/2 पे कितना होगा? -1, तो यहाँ पे क्लोज। तो 3 π/2 पे ये, अच्छा ये 3 पाई तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे ओपन आएगा। एक सेकंड, तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, और पाई पे तो क्या क्लोज है। इस ग्राफ को प्रॉपर्ली देख, आपको पूरा जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा? यहाँ ये रेड कलर से बना रहा हूँ। π/2 पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, ऊपर क्लोज, 3 π/2 पे ओपन, नीचे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज।
क्लियर हो रहा है? जी सर। Yes. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लोगे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस। अब बताओ मुझे एंड पॉइंट जीरो पे कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? जीरो से π/2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल, जीरो से 2π में। जीरो पे बताओ ग्राफ अगर ऐसा है तो कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? जीरो पे क्या चेक करते थे याद है? एंड पॉइंट ए पे राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू जीरो पे चेक करते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंटिन्यूस आएगा। बताया था ए से बी इंटरवल में इस वाली पे क्या देखते थे? राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, क्लोज इंटरवल। और इस वाली पे क्या देखते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। यस सर। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है तो यहाँ पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। Discontinuous. Discontinuous. तो 0 से 2π में 1 2 3 तीन जगह डिसकंटिन्यूस। आ गया समझ में? जी सर आ गया। Yes. सेम तरीके से उसका ग्राफ भी ड्रॉ करके ऐसे बना देना, बस √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस ग्राफ एलोंगेट और श्रिंक हो जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और x में π/4 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन तरीका सेम रहेगा। क्लियर है? जी सर। और सर उसके भी रूट 3 ही आएंगे ना डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट? रट क्यों रहे हो? आप खुद से सॉल्व करना ना, जो आंसर आना आ जाएगा। जी सर ओके। सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है, ऐसे थोड़ी कि इसका 3 आया तो उसका भी 3 आया। सेम तरीके से ग्राफ बनाने देखना कहाँ कहाँ पे इस तरह से ब्रेकिंग हो रही है और आप करना ही। कर लोगे ट्राई सब लोग अब? यस सर। ठीक है चलो। अच्छा, आपका जो मेजर टेस्ट है अगला, सेकंड मेजर टेस्ट, वो है 1 सितंबर को। ठीक है, उसका सिलेबस यस सर। पता है आपको? सिलेबस सर नहीं पता। नहीं पता? ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बहुत प्रॉपर गाइडेड मटेरियल बना रहा हूँ। जो जो टेस्ट जो जो उस चीज में सिलेबस में आ रही है उसमें एकदम शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स भी होंगे, लिमिटेड पीवाईक्यू भी होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, क्लास नोट्स भी होंगे और पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन भी होंगे। और आपके पास लगभग 3 हफ्ते का टाइम है। कितने वीक है? 3 वीक। 3 वीक मतलब लगभग 21 दिन। यस सर। इस दिन में आराम से बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। एक मिनट सुन लो पूरी बात। उसमें जो जो भी चैप्टर आ रहे हैं उनका वेटेज भी काफी हाई है। ठीक है, अब वो चैप्टर में आपको उसी अभी ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी जब शीट शेयर करूंगा तो वहीं से आप देख लेना। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे मैथ्स में। लेकिन तैयारी आपको कल से ही स्टार्ट कर देनी, ताकि अब अगले जो 20-21 दिन है, 1 तारीख का जो पेपर है उसका बहुत अच्छे से दो, क्योंकि इसकी तैयारी ही आपकी जेईई मेंस की तैयारी है। बाद में समय मिलेगा नहीं इन सब टॉपिक को करने का, जैसे उसमें शायद बाइनोमियल वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो जो जो भी Yes, टॉपिक sir. जो पिछले टेस्ट में नहीं आए थे 11 के, वो टॉपिक 11 के इंक्लूड होंगे, और कुछ टॉपिक जो 12 के जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 12 का इंक्लूड होगा। तो ये जो टॉपिक अब इंक्लूड होंगे इनकी तैयारी आप अच्छे से करना। डाउट डिस्कशन क्लास के दौरान कर सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, लेकिन अब तैयारी कल से स्टार्ट कर देना। कैसे करनी है, क्या कौन कहाँ से करनी है, उसके लिए शीट में आपको बना के आपके ग्रुप में शेयर कर दो। क्लियर है? यस सर। सर एलसीडी पे कितना बाकी है सर? हो गया लगभग, ज्यादा कुछ नहीं। अब डिफरेंशिएशन, अच्छा आपको बेसिक एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन आता है? जो एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है। जी सर आता है। सब लोग है ना अगली क्लास में, जैसे कल वाला जो लेक्चर उसके पहले बेसिक डिफरेंशिएशन रिवाइज करके आना एनसीईआरटी से। कल हम डायरेक्ट जेईई का डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। सर Okay. वैसे है कि जैसे एनसीईआरटी में है, मतलब थोड़ा बेसिक। क्या हो गया? सर जो जेईई के क्वेश्चन है मतलब वो वैसे थे, वो थे क्या आइडेंटिटीज वगैरह जो डिफरेंशिएशन में? आवाज नहीं आ रही, वापस बोलो क्या वो कह रहे हो? कैसे? हेलो, सर एक क्वेश्चन में सर एक अप्रोच पूछ लूं सर एक क्वेश्चन की? एक मिनट पहले क्या बोल रहे थे वो बोलो। सर मैं ये कह रही थी जैसे बुक में है आइडेंटिटीज वगैरह, वैसे ही होते हैं ना जेईई के लिए भी, मतलब उसको याद कर लेंगे सर? कुछ नहीं सर। नहीं जो क्लास में मैं करा रहा हूँ उसको याद। सर मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, आज मैं पूछ लूं जाकर सर? रख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे यहाँ लाइट का इशू है, पूरा डिस्चार्ज होने वाला लैपटॉप। ठीक है, तो ओके। अगली क्लास में ठीक है आप सर। डाउट निकल देना। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू सर। बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।